देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बड़ी खबर, बहुत ही एक अच्छी अपडेट आपको देने जा रहा हूँ। वो सूबेदार मेजर और ऑनरेरी लेफ्टिनेंट रैंक को लेकर के है। कहने का मतलब ये है कि सूबेदार और ऑनरेरी लेफ्टिनेंट को OROP 3 के अनुसार बढ़ा हुआ पेंशन दिया जाएगा 110%। और अगर हम बात करें ORs, NCOs, JCOs की, तो उनका क्या होगा। चलिए सब कुछ जानेंगे, डिटेल में जानेंगे, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। और मेरी हमेशा यही कोशिश रही है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करूं, ये आप सबको पता है। तो इसे भी मैंने नोट बनाया हुआ है, बहुत सिंपल तरीके से शॉर्ट वीडियो बनेगा, इसलिए आप इसे शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो मैं आपको इंटरेस्टिंगली बताने वाला हूँ और कुछ लेटर्स वगैरह भी दिखाऊंगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से भी आए हुए हैं। उससे पहले एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने ATH इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए हमारी कोशिश बस इतनी सी है कि जो पेंशनर्स को, किसी भी पेंशनर को किसी भी टाइप का समस्या नहीं आना चाहिए। अगर उनके मन में किसी भी टाइप का सवाल है, वो हमारे साथ नीचे कमेंट करके पूछते हैं। और बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे भी है जो हमें जानकारियाँ देते भी है, वो बहुत अच्छा नोट बना करके नीचे कमेंट करके डालते हैं कि आप इस टॉपिक को कवर अप कीजिए, और फिर हम लोग करते हैं। जैसे आज का जो ये टॉपिक है, स्पेशली सूबेदार मेजर और ऑनरेरी लेफ्टिनेंट को लेकर के, तो ये एक हमारे पास ऑनरेरी लेफ्टिनेंट है, उन्होंने ही ये कमेंट करके हमें इन्फॉर्मेशन दिया। तो फिर हमने इसके बारे में फिर रिसर्च किया, पता किया, बिल्कुल सही खबर थी। और ये आपके लिए अच्छी खुशखबरी वाली भी बात है, स्पेशली सूबेदार मेजर और ऑनरेरी लेफ्टिनेंट रैंक के लिए। सब कुछ अभी डिटेल में जानते हो। तो देखिए इसी तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके अकॉर्डिंग ही हम बनाए, हम एक ऐसा कम्युनिटी और परिवार बनाए बेसिकली यूट्यूब के माध्यम से, सो दैट कि जो पेंशनर की किसी भी टाइप की समस्या आ रही है ना, वो बस सॉल्व हो जाए। तो आपने देखा होगा कि जो भी इंफॉर्मेशन हम आपसे शेयर करते हैं, हमने शुरू से लेकर के आज तक यही कोशिश की है, चाहे वो स्पर्श पेंशन पोर्टल ऑपरेट करना हो, उसको चलाना हो, लाइफ सर्टिफिकेट अपने को खुद से जमा करना हो, उसको अपडेटेड रखना हो, सारी चीज़ें पेंशनर खुद से कर सके। ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है कि आप खुद से सब कुछ ऑपरेट करें, खुद से अपडेटेड रहे। अभी देखिए कुछ दिन पहले ना 8 CPC को लेकर के ढिंडोरा पीटा जा रहा था कि ऐसा हो रहा है, इतना फायदा हो जाएगा। अब भैया सबसे पहली बात तो ये है कि भारत सरकार का कोई स्टैंड ही नहीं है। संसद में उसके ऊपर सवाल पूछा गया और वहां से जवाब पता क्या आता है, घिसा पिटा, जो मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी बनाया कि वहां पर अभी भारत सरकार ने कुछ सोचा ही नहीं। उन्होंने साफ साफ बता दिया, आंसर किया कि इसके ऊपर भारत सरकार कुछ सोच ही नहीं रही। तो जब सोच ही नहीं रही तो हम ढिंडोरा पीट रहे कि ऐसा हो गया, कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए हमेशा कोशिश है कि हम आपके साथ सही जानकारी शेयर करें। अभी देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर था PPO को लेकर के। बहुत सारे पेंशनर का PPO नो डाउट अक्टूबर में बन गया था, रिवाइज्ड PPO, जिसमें आपका बढ़ा हुआ पेंशन था। लेकिन कुछ पेंशनर का, फिर बहुत सारे पेंशनर का नवंबर में बना, और अभी भी कुछ ऐसे पेंशनर रह गए जिनको PPO रिवाइज्ड हुआ ही नहीं, मतलब कि कॉरिजेंडम PPO बना ही नहीं उनका। तो वो कॉरिजेंडम PPO अभी उनका दिसंबर में बनेगा। इसके लिए देखिए हमने एक सेपरेट वीडियो बना करके बताया हुआ है, जो अभी 6 दिन पहले ही हमने अपलोड किया है कि दिसंबर में भी OROP 3 के PPO बनेंगे, और ये ना स्पर्श के नोडल ऑफिसर ने कंफर्म करा है। तो जो इन्फॉर्मेशन सही और सटीक होती है वही हम आपके साथ शेयर करते हैं, इसलिए मेक श्योर है कि आप ATH इंडिया चैनल के साथ बने रहे। और आपके मन में किसी भी टाइप का सवाल, क्वेश्चन, क्वेरीज हो, नीचे कमेंट करके पूछिए। आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है, जानकारी है, हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए, ताकि हम इसको ना स्प्रेड कर सके, लोगों के साथ शेयर कर सके। तो चलिए फिलहाल आते हैं अपने टॉपिक पे, वो है सूबेदार मेजर और ऑनरेरी लेफ्टिनेंट रैंक को लेकर के। तो देखिए MOD की तरफ से एक लेटर भी है। ये लेटर जो है रिटायरमेंट ऑफ JCOs, NCOs और ORs वाली जो बात है, ये हम थोड़ी देर में बात करेंगे। फिलहाल जो हम बात करते हैं वो बात करते हैं सूबेदार मेजर और ऑनरेरी लेफ्टिनेंट के बारे में, क्योंकि इनके लिए तो ये खुशखबरी है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन रिटायरमेंट ऑफ JCOs और NCOs की बात कर रहे हैं, तो जैसा कि हम सबको पता है कि कुछ रैंकों की क्वालिफाइंग सर्विस बढ़ा दी गई थी। तो मतलब 2 ईयर का वहां पे एक्सटेंशन आपको मिल सकता है। तो कुछ पेंशनर ने इसको लेकर के कंप्लेन भी किया था, रिकॉर्ड को लेटर भी लिखा था। ये चीजें, ये मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, मतलब 1998 में भी एक लेटर आया था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, जिसमें ये कहा गया था कि क्वालिफाइंग सर्विस जो है वो 2 ईयर्स के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन अब देखिए, अब वो इम्प्लीमेंटेशन जो है ना, अब सूबेदार मेजर और ऑनरेरी लेफ्टिनेंट रैंक के लिए हो रहा है।
ये अभी तो एकदम पक्की वाली बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। पहले इस नोट को समझते हैं। देखिए नोट में क्या है कि कुछ पेंशनर ने सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाली थी, स्पेशली सूबेदार मेजर और ऑनरेरी लेफ्टिनेंट रैंक की बात कर रहा हूं मैं, ये ध्यान रखिएगा। पीसीडीए में आपकी क्वालिफाइंग सर्विस बढ़ा दी है, 30 साल से 33 साल कर दिए। मतलब जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि जो हमने पिछले वीडियो में भी कवर किया था कि OROP3 में एक विसंगति ये भी है, स्पेशली सूबेदार मेजर की अगर बात करिए, ऑनरेरी लेफ्टिनेंट की, कि उनकी क्वालिफाइंग सर्विस ज्यादा रहती है लेकिन उनको पैसा मिलता है 30 साल का। तो OROP3 के अनुसार जो बढ़ा हुआ पेंशन है वो 46,000, एक सेकंड मैंने नोट किया हुआ है, 46,300 रुपीज है, ठीक है। और उनको अभी मिल कितना रहा है, 41,200 रुपया। किसके अकॉर्डिंग, 555 सर्कुलर, 555 सर्कुलर अपेंडिक्स एक्स में देखोगे आप तो उसके अकॉर्डिंग दिया था। हालांकि पीसीडीए ने इसको दुरुस्त कर लिया है, सही कर लिया है, अब आपको 46,300 के अकॉर्डिंग ही मिलेगा। तो कहने का मतलब यह है कि जो 30 साल वाली क्वालिफाइड सर्विस पीरियड था वो अब 33 ईयर्स कर दी गई है पीसीडीए की तरफ से। और मैं कोई भी बात ऐसे ही नहीं आपसे शेयर करता हूँ, ये हालांकि पेंशनर ने हमें कमेंट करके बताया, लेकिन हमने रिसर्च भी किया, इसका पूरा पीसीडीए का लेटर भी अभी मैं आपको बस थोड़ी ही देर में दिखाने वाला हूँ। तो सिंपल सी बात क्या है कि अब आपको OROP3 के अनुसार बढ़ा हुआ पेंशन मिलेगा, और इसके लिए आप रेफर कर सकते हैं पीसीडीए लेटर, जो कि अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। अब अकॉर्डिंग टू 555 सर्कुलर अगर आप देखेंगे तो उसके आधार पर ऑनरेरी लेफ्टिनेंट रैंक को सिर्फ 30 साल का ही एरियर दिया जा रहा था। तो कहने का मतलब यह है कि आपको मिलना चाहिए था 46,300, लेकिन दिया जा रहा था आपको 41,200 555 सर्कुलर अपेंडिक्स एक्स के अकॉर्डिंग, जो 30 मई 1998 तक रिटायर्ड हुए थे। और जैसे कि हम सबको पता है कि सूबेदार मेजर की जो क्वालिफाइंग सर्विस है वो 32 साल के बाद इनको ऑनरेरी मिल जाती है, तो अब आपको कोर्ट केस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जैसा कि हम इसका पहले सॉल्यूशन यही बता रहे थे कि आप कोर्ट केस कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से नाइंसाफी है, क्योंकि वो 30 साल का ही दिया जा रहा था। लेकिन अब क्या है कि अब आपको कोर्ट केस नहीं करना पड़ेगा, ये पीसीडीए की तरफ से लेटर ही आ गया, तो अब 46,300 वाली जो बात है वही चलेगा, वही आपको बढ़ा हुआ पेंशन मिलेगा। इसका ना सबसे पहले हम ना एक पीसीडीए वाला लेटर देखते हैं, तो हमें सारी चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखिए ये पीसीडीए की तरफ से लेटर है, यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस फाइनेंस, ये आप देख सकते हैं, ये ओरिजिनल लेटर है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। 3 दिसंबर 2024 का, और आज है 4 तारीख, तो मतलब हम ना इसीलिए एकदम अप टू डेटेड रखते हैं। आप देखिए सब्जेक्ट क्या है, रिवीजन ऑफ पेंशन अंडर OROP3 विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024 सूबेदार मेजर ऑनरेरी लेफ्टिनेंट। सिंपल सी बात है, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा गुड न्यूज है। प्लीज रेफर द अबव साइटेड सीपी ग्राम्स इन दिस कनेक्शन। इट इज स्टेटेड दैट रिवीजन ऑफ पेंशन अंडर OROP with effect from 8 July 2024 has been done with reference to actual qualifying service as shown column 1 of the table, subject to maximum terms of engagement appendix X of this office circular number 555 dated 4 फरवरी 2016। तो 4 फरवरी 2016 को जो आपका सर्कुलर नंबर 55 था, उसके अकॉर्डिंग जो आपका था 30 इयर्स का, वो अब 33 साल का हो गया। मतलब 3 साल का आपको एक्सटेंशन यहाँ पे मिल गया है, बढ़ गया है। तो OROP3 का बढ़ा हुआ पेंशन 110% आपको दिया ही जाएगा। इन दिस कनेक्शन द मैक्सिमम टर्म ऑफ एंगेजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ सूबेदार मेजर ऑनरेरी लेफ्टिनेंट हैज बीन एक्सटेंडेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अप टू 33 इयर्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 30 मई 1998। द रिवीजन ऑफ अफेक्टेड पेंशनर विल बी डन अकॉर्डिंगली। तो सिंपल सी बात है कि अब जो 1 जुलाई 2024 से जो अपना OROP3 लागू है, इसमें जो हमारे सूबेदार मेजर और ऑनरेरी लेफ्टिनेंट रैंक को जो नुकसान हुआ था, जो घाटा हुआ था, वो अब सही हो जाएगा। अब उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जो है उनका यहाँ पर उनको बढ़ा हुआ ही पेंशन दिया जाएगा। देखिए अगर मैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस लेटर की अगर बात करूँ, ये 3 सितंबर 1998 की बात है। देखिए ये लेटर अभी भी आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा, आप गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा, या अगर आप कहेंगे तो मैं नीचे लिंक में दे दूंगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसको पूरा पढ़ भी सकते हैं। टू द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ न्यू दिल्ली, सब्जेक्ट रिटायरमेंट जेसीओज और एनसीओज, जो मैंने आपको बोला था उनका क्या होगा, आर्म डिटेक्ट। ये बहुत लंबा कहानी है, हालांकि इसके ऊपर जाएंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट मेरे को आपको शो करना है वो यही था कि रिसेटल्ड मेजर और सूबेदार मेजर 32 ईयर्स ऑफ पेंशनेबल सर्विस एक्सटेंडेड by 2 years by the screening or 4-year tenure or 54 years of age whichever is earlier। मतलब एक स्क्रीनिंग होता है, उसके थ्रू आपको ये एक्सटेंशन मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है स्पेशली सूबेदार मेजर
और ऑनरेरी लेफ्टिनेंट के लिए ये खुशखबरी वाली बात है, अच्छी बात है। और चलिए हम स्वागत करते हैं। हम यही तो चाहते हैं कि OROP 1 में जो गलतियां हुई, जो मिस्टेक्स हुए, OROP 2 में दोहराया गया, OROP 3 में भी उसी चीज़ को दोहराया गया। आने वाले टाइम पर OROP 4, 5 में यही गलतियां होती रहेंगी। तो अगर सरकार इस पर काम कर रही है और इसको सही कर रही है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे उन्होंने सूबेदार मेजर ऑनरेरी लेफ्टिनेंट का देखा, सेम इसी तरीके से सिपाही रैंक में प्रॉब्लम है, नायक में प्रॉब्लम है, हवलदार रैंक में प्रॉब्लम है, उनको भी सही करना चाहिए सरकार को। और जहाँ पे कमियां हैं, जहाँ प्रॉब्लम है, वो शॉर्ट आउट करना चाहिए। दूसरी चीज़ और कहूँगा मैं कि PMR के बारे में पता नहीं क्यों आजकल लोग बात नहीं करते, और हमारे बहुत सारे लोग न्यूज़ मीडिया ये सब चीज़ें कवर करते हैं, वो लोग भी बात नहीं कर, इवन यूट्यूबर भी नहीं बात करे। प्री मेच्योर रिटायर्ड पेंशनर आज के डेट में गड्ढे में जा रहा है, उनका कुछ भी भला नहीं हो रहा है। तो देखिए, जो प्री मेच्योर रिटायर्ड पेंशनर है उनके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। मैंने हर वीडियो में उनके लिए आवाज़ उठाया और मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ कि PMR वाले जो है ना वो सच में बहुत पीछे हो जाएंगे। जो एक्चुअल पेंशनर है, जो नॉर्मल पेंशनर है जिनको मिल रहा है, उनसे वो पीछे हो जाएंगे अगर उनको रिवीजन नहीं मिल रहा है। उनको भी OROP के दायरे में 110% लाना चाहिए, और एक बार ला करके फिर दोबारा छोड़ देना, ये बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। और ये इस चीज़ पर मैं सारे यूट्यूबर्स से और जितने भी लोग हैं जो न्यूज़ मीडिया कवर अप करते हैं, उन सब से ये गुजारिश करूंगा कि आप PMR की भी बात उठाएं। देखिए, ये भी एक बहुत बड़ी विसंगति है 1 रैंक 1 पेंशन का, OROP का, जिसको अभी दूर नहीं किया जा रहा है। इसको दूर करना ज़रूरी है। और जो हमारे JCOs, NCOs, ORs हैं, उनका भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होना चाहिए, उनको भी सॉल्यूशन मिलना चाहिए। हालांकि जो भी इससे रिलेटेड अपडेट आएगा आपको पता है कि हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। लेकिन ऐसे और भी क्या विसंगतियां हैं जो भारत सरकार दूर कर सकती है, जो उनको दूर करना चाहिए। अगर आपके पास ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे ये एक पेंशनर ने हमें इन्फॉर्मेशन दिया, वैसे अगर आपके पास है ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन, हमारे साथ नीचे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम लोग उसके ऊपर कंटेंट बना सकें। अब स्पर्श पेंशन पोर्टल को चलाने की अगर बात है तो देखिए, अगर आपने ETH इंडिया चैनल को फॉलो किया हुआ है तो हमने बहुत सारे प्रैक्टिकल वीडियोस बनाए हैं जिसमें आपको बताया कि स्पर्श पेंशन पोर्टल को ऑपरेट कैसे करना है, अपना लाइफ सर्टिफिकेट, अपना जीवन प्रमाण पत्र खुद से कैसे सबमिट करना है। देखिए, एक वीडियो हमने बनाया था, जिनकी सर्विस 30 साल से ऊपर या कम है तो आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इसमें OROP में क्या दिया जाता है, कितना मिलना चाहिए, ये एक वीडियो कवर अप किया था। ये 1 महीने पहले से, देखिए मैं आवाज़ उठा रहा था, 1 महीने पहले से ये वीडियो मैंने बनाया, ये आप लाइव देख ही सकते हैं, आपके सामने है। और आज देखिए, लाइक जो 30 साल से आपको ज़्यादा का क्वालिफाइंग सर्विस को कंसिडर कर लिया गया, ये बहुत अच्छी बात है और ये बहुत अच्छी खबर है। इसी तरीके से सबका हेल्प होना चाहिए। और स्पर्श पेंशन पोर्टल को ऑपरेट करने की बात कर रहा था, तो मैंने ऑलरेडी आपको प्रैक्टिकली सब कुछ बताया हुआ है, तो आप भी खुद से ऑपरेट करें, अपना स्पर्श पेंशन पोर्टल लॉगिन करें, देखें सारी चीजें ऑपरेट कैसे हो रही है। जब आप खुद से करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ आएंगी, और हमने प्रैक्टिकली बताया हुआ। एक जीवन प्रमाण पत्र को लेकर के जरूर अपडेटेड रहिएगा, क्योंकि लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू डेट जो है, किसी का नवंबर में आता है, किसी का दिसंबर में आता है, किसी का जनवरी, फरवरी। तो जिस महीने में आपका ड्यू डेट दिखा रहा है उस महीने में आप अपना जमा कर दीजिएगा। और ड्यू डेट बिना लॉगिन किए स्पर्श में लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही स्पर्श पेंशन पोर्टल आप ऐसे रिफ्रेश करेंगे, यहीं पर क्लिक हेयर का मैसेज आ जाता है, बस इस पर क्लिक कीजिए, अपना एक अकाउंट नंबर ले लीजिए और एक अपना पर्सनल नंबर ले लीजिए, जो IC रेजिमेंटल GPF नंबर है, वो डालना है, कैप्चा कोड देना है, नीचे में आपके पास पूरा डिटेल आ जाएगा, आपका ड्यू डेट बताएगा क्या है। तो ऐसी चीजें आप चेक कीजिए, अप टू डेटेड रहिए। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, कमेंट करके नीचे जरूर बताइए। और फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दुआ, प्रणाम, शस्त्र श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।